नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी जो है रेस्ट ऑफ इंडिया से बिल्कुल एकदम बहुत टफ है। ये जब इतने हज़ारों प्लेयर्स वहाँ जाएँगे वो किस तरीके से वैसे वो इश्यूज़ नहीं आएँगे? इस बार थोड़ा नया फॉर्मेट प्रपोज किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईओए, जहां हर एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट में एक खेल होगा। तो हम लोग थर्ड मेघालय गेम्स को रिवाइव किया आफ्टर 16 इयर्स 16 इयर्स का गैप रहा। तो गोवा से और उत्तराखंड अभी हम अगर बात करें तो इससे क्या डिफरेंट देखने को मिलेगा मेघालय में? काफी और स्टेडियम्स और इनकी बात करें तो ये सब रेडी हो चुके हैं, हो रहे हैं या अभी कितना समय लगेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज़। पिछले कुछ सालों से हम नेशनल गेम्स कवर करते आ रहे हैं। गोवा आपने देखा, हमने कवर किया, उत्तराखंड में कवर किया। अभी जो नेक्स्ट नेशनल गेम्स हैं वो मेघालय को अलॉट हैं। ज़्यादातर गेम्स जो हैं वो मेघालय में होंगे और उसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं उनमें भी कुछ गेम्स होंगे। अभी मेरे साथ जो हैं वो मिस्टर जॉन जो हैं वो मेघालय स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं और वहाँ पे किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से अमिताभ शर्मा और सहदेव यादव दोनों गए थे वहाँ पे रेकी करने, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयारियां देखने के लिए गए थे। आज हम डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वर्किंग प्रेसिडेंट। जानकारी लेंगे कि किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं और कब तक ये नेशनल गेम्स होने वाले हैं। क्योंकि लोग बहुत सारे जो हमारे खिलाड़ी हैं वो नेशनल गेम्स के इंतजार में रहते हैं। और पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। जैसे नॉर्थ ईस्ट हमारा जो है वो मतलब कनेक्टिविटी जो है वो देश के साथ वो इतनी अच्छी नहीं है और बहुत सारे खिलाड़ी जो है सफर करके इतना लंबा टाइम, ट्रेवल टाइम और एक्सपेंसेस करके यहाँ पे आते हैं इंडिया के अलग-अलग पार्ट्स में और पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत अच्छे मेडल्स भी निकालते हैं। पोटेंशियल है हमारे नॉर्थ ईस्ट में। तो ये तो पहले तो बहुत अच्छी बात है कि नेशनल गेम्स जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट में होने जा रहे हैं। थोड़ा-सा हम जानकारी लेना चाहेंगे कि कहाँ-कहाँ इवेंट हो रहे हैं और कब की प्लानिंग है? सो थैंक यू वेरी मच, हमको ये मौका दे रहा है कि हमको कुछ हमारा नेशनल गेम्स के लिए कुछ बोलना है। तो एक तो हम लोग वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप देखा है उत्तराखंड क्लोजिंग सेरेमनी में द ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी एंड डॉक्टर पीटी उषा, उन लोग ने आईओए फ्लैग को हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री कॉनराड के संगमा को हैंड ओवर किया। तो हमारा टाइमलाइन है फरवरी मार्च 2027, ये टाइमलाइन है। तो वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर ऑल रेडी टू वेलकम द नेशनल गेम्स। पूरा स्टेट में एक्साइटेड हो गया ये इसके लिए। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वी आर बिल्डिंग। सो होस्ट सिटी कॉन्ट्रैक्ट में 36 डिसिप्लिन था। अभी फिर रिव्यू होगा क्योंकि वो तो उसी टाइम में जो लिस्ट बनाया था आईओए की तरफ से, तो इधर उधर 4-3 स्पॉट ऊपर नीचे हो सकता है। सो दिस अभी ये कमिंग मंथ में, ये महीना या तो जनवरी फरवरी में आईओए के साथ ये फाइनल लिस्ट हो जाएगा। 2-3 स्पॉट्स तुरा में होगा, गारो हिल्स रीजन में होगा, और अनदर 2-3 स्पॉट्स जोवाई जयंती हिल्स रीजन में होगा। और इस बार थोड़ा नया फॉर्मेट प्रपोज किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईओए, जहां हर एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट में एक खेल होगा। तो हम लोग गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट ने अभी हम लोग जुलाई में एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स, कमिश्नर्स, ऑफिसर्स, स्टेट ओलंपिक का मीटिंग बुलाया था शिलोंग में। एक कॉन्क्लेव जैसा आज कॉन्क्लेव हुआ, वहां पर भी एक कॉन्क्लेव था। ऐसा इसका फ्रेमवर्क कैसे करेगा, तो हर स्टेट का हम लोग सुना था कौन सा स्पोर्ट उनका चॉइस था। जैसे मान लो मिजोरम में बोला, रिक्वेस्ट किया वेट लिफ्टिंग वो होस्ट करेगा। नागालैंड में तो रेसलिंग ये क्या है। मणिपुर में फेंसिंग प्रपोज किया और वो साइकिल ट्रैक वेलोड्रोम वहाँ पर है। एंड सिक्किम ने टेकंडो को रिक्वेस्ट किया एंड अरुणाचल वुशु स्पोर्ट्स को रिक्वेस्ट किया है। सो ऐसा करके एक एक खेल वहाँ पर हो। और ये लॉन्ग टर्म विजन है हम लोग का जो नेशनल गेम्स के लिए। Yes, we are hoping for national games, but we are looking also for Commonwealth Games. कॉमनवेल्थ गेम्स मतलब ये नेशनल गेम्स से हमको उम्मीद है कि शायद एथलीट भी प्रोड्यूस कर सके
for the पोटेंशियल तो है, नो Potential. डाउट, बहुत अच्छा हाँ. पोटेंशियल है नॉर्थ। सो ये तो बहुत बहुत अच्छा विजन जो हो गया सरकार की तरफ से, जो हम लोग का स्टेट में ये नेशनल गेम्स कराने के लिए। एंड अभी 5 साल से रेगुलरली हम स्टेट गेम्स सरकार ने सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब जो ओलंपिक एसोसिएशन जो करवाती है, जैसे करवाते हैं। दिल्ली करवाती है, हरियाणा ने अभी रिसेंटली करवाया ओलंपिक तो एसोसिएशन। हम लोग का थर्ड मेघालय गेम्स को रिवाइव किया आफ्टर 16 इयर्स 16 इयर्स का गैप रहा। तो अभी सरकार ने पॉलिसी में एवरी 1 in 2 years स्टेट गेम होना चाहिए, पॉलिसी आ गया तो कर लिया। सो 20 में क्या है, 22 में क्या है, 24 में क्या है, 25 भी क्या है। ओके। और बहुत अच्छा है। हर हर तो उसमें से क्या हुआ, वो स्टेट का जो कॉन्फिडेंस, मैन पावर टू ऑर्गेनाइज बड़ा इवेंट। गोवा से और उत्तराखंड अभी हम अगर बात करें तो इससे क्या डिफरेंट देखने को मिलेगा मेघालय में? एक तो आपका नेचुरल सीनिक ब्यूटी है मेघालय में, राइट। तो बहुत बहुत अभी थोड़े दिन पहले बहुत टूरिस्ट आया। Okay. तो ये सरकार भी अभी बहुत सारा बजट अलॉट किया टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए। ये नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी जो है रेस्ट ऑफ इंडिया से बिल्कुल एकदम बहुत टफ है। ये जब इतने हजारों प्लेयर्स वहां जाएंगे, वो किस तरीके से वैसे वो इश्यूज नहीं आएंगे? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम लोग साउथ एशियन गेम्स में होस्ट किया, तो हम लोग पूरा फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट का फ्रॉम एयरपोर्ट, गुवाहाटी एयरपोर्ट से पूरा अरेंजमेंट हुआ। वहां से आप कर लेंगे, लेकिन एयरपोर्ट जाने तक मैं वही कहा कि बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया अब नॉर्थ ईस्ट जाने वाला है। अभी तक उल्टा था कि वो यहाँ आते थे पार्टिसिपेट करने, अब उल्टा होने वाला है। तो वो क्या इश्यूज हो सकते हैं, उनको ध्यान में रखा गया है क्या? हाँ, हम लोग उम्मीद है कि थोड़ा रेलवे का भी, हाँ, और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से, तो अदरवाइज तो रेस्ट ऑफ कंट्री कम्स टू गुवाहाटी, रेलवे कनेक्टिविटी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रेन से भी आ सकता है, फ्लाइट से भी आ सकता है टू गुवाहाटी। शिलोंग की कनेक्टिविटी कैसे है? शिलोंग इज फ्रॉम नो रेलवे, ओनली टू शिलोंग एयरपोर्ट फ्रॉम कलकत्ता एंड फ्रॉम दिल्ली। ठीक है। तो डेली बेसिस होता है ये। अभी एकोमोडेशन का वहाँ पे कैसा अपना अरेंजमेंट रहेगा नेशनल गेम्स के बाद? हम लोग का एक ऑडिट हो गया ऑफ द होटल्स एंड अकोमोडेशन। जैसा हम लोग का आईओए का जो नियम होता है नेशनल गेम्स में, हर एथलीट 3 स्टार ट्रिपल शेयरिंग विद अटैच बाथ, वो तो हम लोग सब मैप किया है। वो काफी है। और स्टेडियम्स और इनकी बात करें तो ये सब रेडी हो चुके हैं, हो रहे हैं, या अभी कितना समय लगेगा? मोस्ट ऑफ द स्टेडियम अभी मार्च 26 में खत्म होने वाला है, मोस्ट ऑफ द स्टेडियम। क्योंकि ऑलरेडी 75% 80% मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी हो चुका है। जैसा वो मेन स्टेडियम सिर्फ सिंथेटिक ट्रैक अभी विंटर में करेगा, क्योंकि बारिश का टाइम में नहीं कर सकता है, वो तो हो जाएगा अभी। मतलब अभी 13-14 महीने पड़े हैं, लेकिन आप कह रहे हैं अगले 1-2 महीने में ऑलमोस्ट सारा रेडी हो 3-4 जाएगा। महीना में ये हो जाएगा। तो 3-4 महीने में सारा कंप्लीशन हो जाएगा। हाँ। तो अभी मेघालय एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसके बाद मीराबाई चानू और मैरी कॉम जैसे प्लेयर्स यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के निकलेंगे। जरूर, क्योंकि हम लोग भी एक स्पेशल प्रोग्राम अभी चल रहा है 2-3 साल में, और हाई परफॉर्मेंस फॉरेन हाई परफॉर्मेंस टीम के साथ काम कर रहे हैं। और उसी से हमको अभी बहुत वैल्यूबल मतलब प्रायोरिटी स्पोर्ट्स, जो मेघालय का जो बॉडी टाइप, ये हमको इन्वेस्ट करना है। तो ये भी प्रायोरिटी स्पोर्ट्स जो अभी इंडिकेशन हो गया, उसमें हम लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे अभी बोला है कि टाइम लगता है नेशनल प्लेयर को बनने के लिए, लेकिन अभी मेघालय प्लांटिंग सीड प्लांट किया। ठीक है। हाँ, सीड प्लांट किया, इसको पानी देना है डेली और इसको बड़ा करने का लिए। आज सुबह स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव हुआ और मिनिस्ट्री की तरफ से प्रेजेंटेशन हुए, प्लानिंग सामने आई। अभी जो अभिनव बिंद्रा की चेयरमैनशिप में जो रिपोर्ट आई है, उस 170 पेजेस की रिपोर्ट आई है, उसमें बहुत सारी चेंजेस हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग पे आई है। इसके अलावा आज एजीएम थी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, और उसमें भी बात हुई कि हम जोनल चैंपियनशिप भी करेंगे।
इन सबको देखते हुए आप कहाँ देखते हैं कि मेघालय को कहाँ एडवांटेज मिलेगा या नॉर्थ ईस्ट को कैसे एडवांटेज मिलेगा? एक तो हम बोल सकता जो स्टेट आप रिकॉर्ड में देखने से आई थिंक गोवा में महाराष्ट्र मेडल टैली नंबर 1 था, टॉप था, है ना? अगेन महाराष्ट्र कंडक्टेड नेशनल गेम्स वे बैक 1980 समथिंग, है ना? तो उसका फायदा अभी आ रहा है, बिल्कुल, है ना? या तो हर स्टेट जो फिर भी हम भी पूछ रहा है कि मणिपुर ने 99 में नेशनल गेम्स कराया, उसको 10-12 साल लग गया एक ओलंपियन को निकालने के लिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी नहीं था ये ना, लेकिन क्वेश्चन भी होना चाहिए कि क्यों इतना साल लग गया। बिल्कुल। सो एनीवे नेवरदलेस हम लोग अभी देख रहा है कि जो स्टेट जो अच्छा से इसको लेगेसी प्लानिंग किया नेशनल गेम्स कराने से, उसका बहुत फायदा होता है। हाँ, अभी अच्छा खबर हो गया कि आज एजीएम में आईओए ने प्रपोज किया और एक्सेप्ट भी हुआ, सब बहुत खुशी हो गया कि अभी यूथ गेम्स नेशनल यूथ गेम्स एंड रीजनल गेम्स, ये तो कब से होने वाला था, बिल्कुल, राइट? तो कम से कम आज तो राय हो गया। थैंकफुल टू डॉक्टर पीटी उषा एंड होल ईसी जो and पूरा हाउस, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें गैप होता था। एक तो हो गया नेशनल का था, वो तो सीनियर है, यूथ नहीं था, रीजनल भी मतलब अपना अपना फेडरेशन कर रहा था। सो अभी एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, आई एम श्योर एंड कॉन्फिडेंट ये बहुत आगे आ जाएगा। और अभी हम लोग उम्मीद है ये गवर्नेंस एक्ट भी आ गया है ना, वो भी पूरा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। सो आई एम होपिंग दैट आगे तो खाली एक्चुअली इंडिया 145 और 46 मिलियन पीपल है ना, ये तो पूरा ओलंपिक्स में डोमिनेट होना चाहिए था, है ना? ठीक बात है। एक स्मॉल कंट्री, छोटी छोटी स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री इतने सारे मेडल ले जाती हैं जो मेरे ख्याल हमारी एक छोटी स्टेट की पॉपुलेशन के इक्विवेलेंट भी नहीं, उससे भी कम है। सो हम लोग ये थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा फाइन ट्यूनिंग होना था। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्राइम मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो एक्ट को आज बोला था, बहुत साल पहले ये लोग कोशिश किया, नहीं हुआ, अभी बन गया। तो एक चीज होना चाहिए कि कंसिस्टेंसी होना चाहिए पॉलिसी, ये नहीं होना चाहिए कि पॉलिटिक्स में कभी कभी ये सरकार आए या वो सरकार आए, ये कंसिस्टेंसी होना चाहिए। जैसा अभी हमको याद है 2011 में पूरा इंडिया का स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का बजट 654 करोड़, 2020 टोक्यो ओलंपिक बजट हो गया 3000 करोड़, तो ऑलमोस्ट 400% इंक्रीज, है ना? चलो अभी पेरिस ओलंपिक करीबन आई थिंक 3600 to 4000 करोड़, तो हमको 6 मेडल मिला, राइट? तो 6 मेडल मिला, मतलब आपको हिसाब करो एक मेडल का क्या कॉस्ट क्या है ना? 2030 तो अभी पास है, मुझे नहीं लगता कि इतने शॉर्ट पीरियड में मेघालय कुछ इस लेवल के प्लेयर्स ला पाएगा कॉमनवेल्थ में, कुछ काफी कम है। 2036 एक ठीक ठाक टाइम है, 10 साल का टाइम है। अगर आज से अगर एफर्ट स्टार्ट की जाए तो हम उस टाइम तक कुछ उम्मीद कर सकते हैं मेघालय कोई इस लेवल का खिलाड़ी देगा जो इंटरनेशनल ओलंपिक में। अच्छा खबर ये है कि हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा जी, ये हमारा हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम को, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम और हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम सपोर्ट किया। इस प्रोग्राम से हमारा कुछ कुछ बच्चा होगा जो अगर सेंटर से भी अच्छा से सपोर्ट होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, हमारा उम्मीद है कि कुछ पोटेंशियल एथलीट्स हो सकता है मेघालय से। इट इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट दे विल बी एथलीट्स फ्रॉम मेघालय। मेघालय को अब मतलब कॉमनवेल्थ, ओके, अच्छा 5 इयर्स में, यस 5 इयर्स में ये हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम जो चल रहा है, टैलेंट आईडी प्रोग्राम जो चल रहा है, बिकॉज इट्स अ डेटाबेस जो वेरी यूनिक इन द कंट्री, जो हम लोग कर रहे हैं वहां पर, इट इज डेटाबेस। एंड जो साइंटिस्ट और सब बोलता है ना, एक लाइन बोलता है इंग्लिश में, नंबर्स डोंट लाई, करेक्ट। सो अगर आपका पावर है वो दिखा देगा, क्योंकि आज तो टेक्नोलॉजी है, सो यू कैन सी एवरीथिंग ना, इसका स्पीड क्या है, इसका पावर क्या है, तो नंबर्स डोंट लाई।
एक तरफ ये टेक्नोलॉजी आज सारा कोचेस को एम्पावर कर रहे हैं। कहीं कोच विद ड्यू रिस्पेक्ट हम मिला है, वो बोलता नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, तो ये प्रॉब्लम हो गया ना। सो बट दिस इज ट्रांसपेरेंसी। ऑल द टॉप मेडल विनिंग कंट्रीज वो टेक्नोलॉजी को यूज करता है जहां उसका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, सो द फिटेस्ट एथलीट, जो डिजर्विंग एथलीट, वो हो जाएगा भारत के लिए खेलने के लिए। सो हम लोग वो सिस्टम अडॉप्ट किया है अभी। अभी हम नेशनल गेम्स में कहाँ स्टैंड करते हैं, किस लेवल पे रहते हैं? अभी कितना? नेशनल गेम में हमको, उत्तराखंड हुआ, गोवा हुआ। अभी नेशनल गेम में हम 14 इयर्स के बाद मेडल जीता। ओके, मतलब तब से मेडल था नहीं, नहीं। अभी आपने स्टार्ट किया जो Start किया। देहरादून वाला। कुछ मेडल जीता है पहले। ओके। हाँ, एक गैप हो गया 14 इयर्स। ओके, अभी हम कैनो कायाक में जीता है एंड रोइंग में जीता है ठीक है। इन उत्तराखंड। और कोई दूसरा में भी तो मतलब खेल में तो ये भी है, वहां पर फुटबॉल तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन फुटबॉल में भी कभी कभी होता है ना। सो कॉम्बैट स्पोर्ट्स भी बहुत हमारा पोटेंशियल है वहां पर। बहुत potential, no doubt। सो वी आर वेरी होपफुल दैट वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस द राइट। तो इस नेशनल गेम्स में हम कुछ उम्मीद कर Yes, सकते yes। हैं कि वो जो हमने पिछले साल शुरुआत की है उसको हम और आगे बढ़ाएंगे। यस, ये तो टारगेट है। और अगेन वेरी थैंकफुल टू हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। पहले बार क्योंकि हम लोग भी थोड़ा टाइम मिल गया, एक साल, 1.5 years। सो फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड अस टीम प्रिपरेशन बजट। ओके, तो जुलाई में सीएम सैंक्शन किया सारा एसोसिएशन को, आप कोच हायर करो, इक्विपमेंट ले लो, सारा कुछ तो तैयारियां शुरू कर दी हैं। already ongoing. So I would invite you to come and check what the athletes are doing. डेफिनेटली, मैं तो काफी टाइम से नॉर्थ ईस्ट आना चाह रहा हूँ, जो प्रॉब्लम्स हैं मैं खुद देखना चाह रहा हूँ। बहुत सारा एसोसिएशन, तो फायदा भी हुआ। बिसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारा इक्विपमेंट अभी आ रहा है। इस तरीके का स्टाफ ट्रेंड है जो इस तरीके के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर सके, और अगर नहीं है तो क्या हमने उत्तराखंड, गोवा से या कहीं और से उसको सीखने या समझने की कोशिश की, सो दैट वो स्मूथ हो जाए इवेंट? एक्चुअली मेघालय में हम लोग अभी उत्तराखंड, गोवा, उनका लर्निंग्स कभी सुनेंगे। उनका ऑफिसर्स भी हमको एक दो मिला था, हम लोग ऑफर किया कि हम लोग जो चैलेंजेस मिला करेक्ट, आपको शेयर करेंगे। तो हम लोग शेयर करेंगे जो कहाँ शॉर्ट कमिंग्स था, जहाँ उन लोग को मुश्किल हुआ। तो प्रिलिमिनरी डिस्कशन तो हो चुका है विद उत्तराखंड एंड गोवा, और गुजरात भी वो उनका भी रहा। बहुत शॉर्ट टर्म में उन्होंने। सो वो लर्निंग्स एंड अदर एडवांटेज ये है कि हम लोग मेघालय में बड़ा बड़ा इवेंट कर चुका है। सो लॉजिस्टिक्स जो है हम लोग को मेंटली ऑलरेडी पता है, लेकिन ये तो डबल साइज हो गया। हम लोग 18 खेल किया है, ये तो 36 हो गया। बिल्कुल। सो जो पार्टिसिपेंट्स होगा डबल होगा, बिल्कुल। तो अगर कोई चैलेंज होगा वो भी डबल हो जाएगा, है ना। सो लेकिन हम लोग का जो ऑफिसर्स, जो स्टेट ओलंपिक, जो जितना जो ऑफिशियल था, उसका एक्सपोजर हो चुका है कि ऐसा लार्ज इवेंट में क्या करना है क्या नहीं। अभी हम लोग सेकंड टाइम डूरान कप को होस्ट किया, ओके, सेकंड टाइम, राइट, एंड मेनी अदर फुटबॉल इवेंट्स होस्ट किया वहाँ पर। एंड नेशनल फेडरेशन तो टेबल टेनिस होस्ट किया, बॉक्सिंग होस्ट किया, आर्चरी यूनिवर्सिटी। अभी मल्टीपल स्पोर्ट हो जाएंगे, चैलेंज होगा। बट एक चीज जो मुझे अभी अच्छी दिखाई दे रही है कि अमिताभ शर्मा गोवा में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत अच्छे नेशनल गेम्स करवाए गए, और अभी वही आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और सहदेव यादव, नो डाउट। तो उन लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत काम आने वाला है। वो चैलेंजेस वो देख चुके हैं और उनसे निकले हैं, उनको रिजॉल्व किया है। जो भी इश्यूज आए उसका एडवांटेज आपको मिला, क्योंकि आप एक बार रेकी हो चुकी है, आपकी मीटिंग्स हो चुकी हैं। क्या एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? हाँ, वो बहुत फायदा हुआ हम लोग को कि अमिताभ शर्मा जी और सचदेव यादव जी भी शिलोंग में आया। उनका और बड़ा कमिटी है, लेकिन इनिशियली ये दो आया है वहाँ पर, पूरा रेकी किया और देख लिया क्या कहाँ हम लोग। साई का ऑफिसर्स भी आया था, डायरेक्टर मैडम ममता ओझा, और उसका टीम सारा आ गया।
उन लोग भी इम्प्रेस हो गया, बोला सोचा नहीं कि इतना आप लोग आगे हो गया। तो ये है, तो एडवांटेज है कि अमिताभ जी भी है और दूसरा जितना जो कमिटी मेंबर है उन लोग तो गोवा में एक्सिक्यूट किया, उत्तराखंड में Right. एक्सिक्यूट किया, तो इससे पूरा भारत में हम लोग का मैन पावर का एक्सपर्टीज बन रहा है। तो कल कॉमनवेल्थ होगा, ओलंपिक्स आ जाएगा, तो ये सबसे बड़ा ये हो जाएगा। तो एंड दिस वन इन मेघालय विल बी स्प्रेड अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट, है ना। खेल तो हर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में होगा, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। पता नहीं वो कॉमनवेल्थ में एक खेल हो सकता कि नहीं वहाँ शिलोंग में। नहीं ठीक है, हमारी बिल्कुल कैनो बिल्कुल एंड काyak कर सकता है वहाँ मेघालय में, क्योंकि कैनो एंड काyak तो ऐसा व्हाइट वाटर तो साइड में भी गुजरात में नॉट बी देयर। लेक भी हमारा बहुत बढ़िया लेक है। प्रपोजल दिया आपने। अभी 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 सोच रहा है वहां पर हम लोग का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल डिपार्टमेंट भी सोच रहा है शायद ये हो सकता है, क्योंकि अभी ये फॉर्मेट लगाया वहां पर नेशनल गेम्स के लिए, स्प्रेड आउट करो। कोई कोई खेल भी हर स्टेट में होता है, तो वेरी कॉन्फिडेंट दैट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि इस जो इतना जो नेशनल गेम्स कराने से ये हमारा बच्चा का फिटनेस होता है और उनका सोसाइटी बिल्डअप होता है, तो नो ऑल द इविल ऑफ सोसाइटी उसको अवॉइड कर सकता है, क्योंकि हम लोग वहाँ बॉर्डर में है। फिटनेस एक तरफ से चाहिए, फिट पीपल अगर कुछ हुआ। फिलहाल मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस तरीके से आपसे बातचीत हुई है, ऐसा लग रहा है कि मेघालय जो है वो बड़ा डेस्परेटली जो है वो नेशनल गेम्स की तैयारियों में लगा हुआ है और एक प्रूव करना चाहता है कि मेघालय जैसी स्टेट जो है वो भी बहुत अच्छे लेवल के टूर्नामेंट जो है वो कर सकती है। और नो डाउट कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो नेचर है, उसका तो मुकाबला नहीं है। वो एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि आप समझोगे दिल्ली जैसे एरियाज में जहाँ पे पोल्यूशन है वहाँ पे हम पार्टिसिपेट करते हैं, टूर्नामेंट में जाते हैं, और एक ऐसा एरिया जहाँ पे एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, और जब आप उस फ्रेश एयर में जब आप उतरते हैं, उतरने के मेरे ख्याल दिल्ली और ये बॉम्बे कुछ जो पोल्यूटेड सिटी हैं उनके तो प्लेयर्स को जाके एक अलग फीलिंग आएगी वहाँ पे, और शायद हो सकता है कि उनकी परफॉर्मेंस भी और बेटर हो जाए, क्योंकि एनवायरनमेंट से और उससे चीज़ें अफेक्ट होती हैं। चलिए, हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल की तरफ से और सभी देशवासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नाइस।